प्राकृतिक संसाधन, वन या वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। वनस्पति के कुछ प्रमुख समुदाय होते हैं जिनको पादप साहचर्य कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के 4 मुख्य भेद माने जाते हैं: वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय झाड़ियाँ और टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति, जिन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है विषुवतरेखीय उष्ण आर्द्र वन। ये कठोर लकड़ी के सदैव हरे भरे रहने वाले वन हैं जो विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी देशांतरों के बीच की पेटी में स्थित है। इनमें वर्ष भर तापमान ऊंचा लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन और पश्चिमी मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन इस वनस्पति के 2 सबसे बड़े क्षेत्र हैं। इनके वृक्षों में अबुनस, लोहकास्ट, रोजवुड, ताड़, महोगिनी, रबर, सीबा, पारानट, तेल ताड़ मुख्य है। इन वनों की मुख्य विशेषताएं हैं: इनकी लकड़ी कठोर होती है, वृक्ष बहुत पास और सघन घने होते हैं, वृक्षों की नस्लों में बहुत भिन्नता होती है और इनकी औसत ऊंचाई 55 मीटर तक होती है, जिनके नीचे बहुत सारी झाड़ जंगार और लताएं लिपटी हुई रहती है। ये बहुमंजिले वन होते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय हल्के वन या उपोष्णकटिबंधीय। इनमें मानसूनी पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन तथा झाड़ियाँ होती है। जिन भागों में वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है उनमें अर्ध पर्णपाती वन मिलते हैं। पूर्वी भारत, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम आदि में 150 से कम और 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तक के क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं और पार्कलैंड का भूदृश्य होता है। अफ्रीका के उपोष्णकटिबंधीय भाग, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे वन पाए जाते हैं। इनमें सागवान, साल, बरगद, पीपल, गूलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैंग्रोव, यूकेलिप्टस, हल्दू, पलाश और सेमल मुख्य है। शुष्क प्रदेशों में बबूल, चौंकरा, इमली आदि छोटी पत्तियों वाले वृक्ष तथा कांटेदार झाड़ियाँ होती है। भूमध्य सागरीय वन तथा सदापर्णी झाड़ियाँ। ये उपोष्णकटिबंधीय वन और सदा हरी भरी रहने वाली झाड़ियाँ 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। इन प्रदेशों में शीत ऋतु के मौसम में पछुआ पवनों से वर्षा होती है और गर्मी की ऋतुओं में शुष्क व्यापारिक पवनें चलती है। गर्मी की लंबी शुष्क ऋतु से बचाव के लिए वृक्षों की जड़ें लंबी होती है, छाल बहुत मोटी होती है, तनों और शाखाओं में जगह जगह गांठें होती है और पत्तियां मोटी कम चौड़ी होती है। वृक्ष छोटे और दूर दूर होते हैं। इनके बीच में झाड़ियाँ होती है। पत्तियों पर मोम जैसी चिकनाई होती है जिससे वाष्पीकरण कम होता है। इनके प्रदेश भूमध्य सागरीय तट के देश कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का केप प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। इनके मुख्य वृक्ष सनोवर,
बलूत, ओक, कार्क ओक, जैतून, अंजीर और सहतूत है। झाड़ियों में चपरल या माकी मुख्य है। चौथा है समशीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण कटिबंध के उष्ण या वाम प्रदेशों में, जिनमें ग्रीष्मकाल में वर्षा और शीतकाल में हिमपात होता है, वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनके वृक्ष शीतकाल में हिमपात शुरू होने से पूर्व अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। उत्तरी यूरोप, चीन, जापान, मंचूरिया, दक्षिणी साइबेरिया, हिमालय पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे वन, जिनमें ओक, मैपल, एश, हेम, अखरोट, बीच, हिकरी, तनु, भोजपत्र, बान, मीरू, तिलौंज आदि वृक्ष होते हैं। न्यूजीलैंड और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में इनमें यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक होते हैं। समशीतोष्ण मिश्रित वन। उपयुक्त शीतोष्ण कटिबंध के पर्णपाती वन ठंडे क्षेत्रों में मिश्रित प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ सदापर्णी शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, केल, स्प्रूस आदि भी खड़े होते हैं। अधिक उत्तरी और ठंडे भागों की ओर ये धीरे धीरे बिल्कुल शंकुधारी हो जाते हैं। मिश्रित वनों में चौड़ी पत्ती के वृक्ष आस्पेन, एश, बर्च, विलो, अल्डर अधिक होते हैं। शंकुधारी वन। समशीतोष्ण कटिबंध के शीतल प्रदेशों में सदापर्णी शंकुधारी वन होते हैं। इनमें ग्रीष्म ऋतु में तापमान इतना ऊंचा नहीं होता कि वृक्ष वाष्पीकरण के कारण अपनी पत्तियां गिरा दें। शीतकाल में हिमपात से रक्षा के लिए इन वृक्षों की पत्तियां नोकदार सुई के प्रकार की होती है। पर्णपाती वनों से इनमें यह भिन्नता है कि इनकी पत्तियां मरुदभिदी होती है, इसलिए शुष्कता या ठंड से बचने के लिए पत्तियां नहीं गिरती। इनकी पत्तियां सामान्य ढंग से प्रत्येक मौसम में रहती है और नई पत्तियां निरंतर उत्पन्न होती रहती है। कुछ वृक्षों की पत्तियां 5 वर्ष या अधिक वर्षों तक भी नहीं गिरती है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, साइबेरिया के टैगा, कनाडा, हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज में शंकुधारी सदापर्णी वन पाए जाते हैं। इनमें चीड़, केल, देवदार, स्प्रूस, हेमलॉक, फर, सिल्वर फर, डगलस फर, ब्लू पाइन, लार्च और थुनेर है। ये वन सदाबहार हैं। इनमें एक ही नस्ल के वृक्ष बहुत बड़े क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं। इनमें झाड़ियाँ, लताएँ आदि बहुत कम होती है और मनुष्यों का आना जाना सरल होता है। ये नरम लकड़ी के वन होते हैं जिनका उपयोग निर्माण उद्योगों में किया जाता है और इनका आर्थिक महत्व अधिक है। इन वनों के गौण या उपजाऊ उत्पादन में काष्ठा, बिरोजा, तारपीन का तेल आदि प्राप्त होता है, जिनका कुछ निर्माणों में तथा वार्निश, पॉलिश आदि में होता है। शंकुधारी वनों पर आधारित निर्माण उद्योगों में कागज़ की लुगदी, कागज़, दियासलाई, नकली रेशम तथा प्लास्टिक पदार्थ मुख्य है। शंकुधारी वनों का आर्थिक महत्व इस कारण भी अधिक होता है कि इन वनों में वृक्ष कठोर लकड़ी के वनों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से बढ़ते हैं। घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास स्थल जहाँ वार्षिक वर्षा की मात्रा 25 से 75 सेंटीमीटर होती है, वहाँ घास के मैदान मिलते हैं। आर्द्र क्षेत्रों में घास के साथ वृक्ष भी होते हैं। ऐसी वनस्पति को पार्कलैंड या पार्क सवाना कहते हैं। अफ्रीका के सूडान प्रदेश, दक्षिण अमेरिका,
पश्चिमी भारत, बर्मा, वियतनाम, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में सवाना घास के मैदान है। यह घास लंबी होती है। अफ्रीका के सवाना में 1.5 से 4.5 मीटर तक ऊंची होती है। दक्षिण अमेरिका में यह घास छोटी होती है, जो प्राय 1 से 1.6 मीटर तक ऊंची है। मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण घास मैदान। समशीतोष्ण प्रदेशों में जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है, वहां घास के मैदान हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के प्रेयरीज, सोवियत संघ के स्टेपीज, दक्षिण अमेरिका में पंपाज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। ये मैदान कृषि की उन्नति और मानव वर्गों के स्थायी निवासों के लिए महत्वपूर्ण है। इनके बीच में कहीं कहीं छोटे वृक्ष भी मिलते हैं, जो नदियों के आसपास होते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति। जिन प्रदेशों में वार्षिक वर्षा की मात्रा 30 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ मरुस्थलीय वनस्पति या उष्णकटिबंध में 30 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है, किंतु समशीतोष्ण पेटी में 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा में मरुस्थल होते हैं और 15 सेंटीमीटर से अधिक में कहीं कहीं बिखरे वन मिलते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति में कांटेदार वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है। अफ्रीका के सहारा तथा कालाहारी, एशिया में अरब, थार, सिक्यांग, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो, दक्षिण अमेरिका में पेरू, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल इतने बड़े हैं कि ये मिलकर पृथ्वी के समस्त स्थल का 1/5 भाग है। इनमें कृषि के स्थान पर पशुचारण होता है व अन्य खदान वगैरह आर्थिक क्रियाएं होती है। टुंड्रा प्रदेश में शीतकाल की ऋतु लंबी होती है, वर्ष में 10 महीने तक रहने वाली होती है। इनमें हिमपात होने से भूमि पर बर्फ जमी रहती है। केवल 2 महीनों के समय में बसंत, गर्मी और पर्णपात की ऋतुएं होती है। यहाँ की वनस्पति मांस, शैवाल और नरकुल है। टुंड्रा के समुद्री तटों पर घास होती है। उत्तरी पूर्वी साइबेरिया के टुंड्रा में 1 महीने से भी कम समय में पौधों के उगने, बढ़ने, फूल खिलने, बीज आने और पर्णपात हो जाने या पाले से मुरझा जाने का समस्त वनस्पति चक्र पूरा हो जाता है। पर्वतीय वनस्पति। पर्वतों पर निचले से ऊंचाई की ओर वनस्पति में उसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिस प्रकार के परिवर्तन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्वतों तथा उपोष्णकटिबंधीय पर्वतों पर जैसे हिमालय, आल्प्स, रॉकीज तथा एंडीज पर 600 मीटर से नीचे के ढालों और घाटियों पर उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय वन होते हैं। इनसे ऊपर कोष्ण पर्णपाती वन होते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर सदाबहार शंकुधारी वन, अधिक ऊंचे ढालों और पर्वतीय कटकों पर अल्पाइन घास स्थल होते हैं, जिनमें पर्वतीय लोग गर्मी की ऋतु में अपने पशुओं को चराया करते हैं। हिमालय में पाद प्रदेशों में ऊपर तक प्रत्येक प्रकार के वन मिलते हैं, जिनके ऊपर चरागाह है। फिर वनस्पति की अंतिम सीमा से 100 मीटर ऊपर हिम रेखा शुरू हो जाती है। इस प्रकार वन संपदा मानव के लिए बहुत ही उपयोगी है, किंतु इस प्राकृतिक संसाधन का सबसे अधिक विनाश मानव द्वारा किया गया है। इसके विनाश के कारण कई अप्रत्यक्ष प्रभाव मानव को झेलने पड़ते हैं, जिसमें
तापमान में भूताप में वृद्धि, ओजोन क्षय, ऑक्सीजन की कमी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंपीय घटनाएं आदि उत्पन्न होती है, जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में मानव के समक्ष विभिन्न संकट उत्पन्न करती है।